कहते हैं 1847 में जब नवाब बन के आए वाजिद अली शाह साहब, तो उन्होंने इस शहर को एक नई पहचान दी, कला और संस्कृति से लबरेज कर दिया। और कभी वो राम बनते थे, कभी कृष्ण बनते थे, और कभी बसंत पंचमी का त्यौहार गोमती नदी के तट पर मनाते थे। और कहा जाता है उन्होंने ही इस शहर को ये गंगा जमनवी तहजीब की जो सौगात दी वो बहुत ही अद्भुत और अनमोल रही। कहते हैं कि लोग उनको इतनी मोहब्बत करते थे कि उनको प्यार से जाने आलम कहा करते थे। लेफ्ट साइड में अभी आप देखेंगे सिकंदराबाद का इमाम बाड़ा निकल गया पीछे, यहाँ पर अमजद अली शाह सो रहे हैं। और अभी बाईं तरफ जो डीएम बंगलो है वो किसी दौर में कोठी नूरबख्श हुआ करती थी, जहां पर जो सियासत, सत्ता और राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, और इट वाज द मेन पोस्ट टू रिकैप्चर लखनऊ। आप बाईं तरफ देख सकते हैं ये कोठी नूरबख्श हुआ करती थी। तो कहते हैं कि जब वाजिद अली शाह साहब का निष्कासन हुआ अवध की रियासत से, तो लोग उनके पीछे पीछे कानपुर तक चले गए रोते हुए। और जब वो कलकत्ता पहुंचे और कलकत्ता में ही मटियाबुर्ज नामक जगह पर कुछ दिन रहने के बाद उनका देहांत हो गया और उनको दफन किया गया, तो लोग उनके बारे में प्रेडिक्शन करने लगे कि वो क्या सोच रहे होंगे उस समय, कि कैसे अपनी जनता से वो जुदा रहें, क्योंकि हमेशा अपनी जनता के बीच में मौजूद रहते थे। तो बाईं तरफ देखिए आप, एक मूर्ति आपको दिखी होगी, यहाँ पर राजा जयपाल सिंह को फांसी की सजा दी गई थी इमली के पेड़ पे। और देखिए यहाँ सेमेट्रीज बनी हुई है, बहुत सारी कब्रें भी हैं, तो ये भी एक गवाह रहा। और इसी के पीछे जर्मनी कॉन्टिनेंटल जो है, वहाँ पर कभी चांदी वाली बारादरी हुआ करती थी।